Hello student, good morning. This is the first video of third chapter demand 11th standard economic, right? In this video I'm going to teach meaning of demand, what is demand and factor affecting demand, right? Now we can go for meaning of demand. Now we can see the meaning of demand, right? Meaning of demand means when the buyer desire willingly to buy some goods at the given price at the given point of time, right? जब बायर अपनी इच्छा से अपने विलिंग से कोई गुड्स परचेज करता है सेलर के प्राइस से, राइट? सेलर के जो प्राइस बोलता है और सेलर के टाइम पे, राइट? तो वो चीज़ को हम डिमांड कहेंगे, राइट? तो डिमांड की यहाँ डेफिनेशन दे रखी है, राइट? डिमांड की मीनिंग दे रखी है, राइट? डिमांड इज अ quantity of a commodity which a buyer desire is able and willing to buy at a given price at a given point of time, right? So it's called a demand, right? Now we can see the factor affecting demand, determinant of demand, right? तो दो फैक्टर है, प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी एंड सर्विस. फैक्टर अदर देन प्राइस, राइट? फर्स्ट तो प्राइस है जो डिमांड को इफेक्ट करता है अप एंड डाउन करने में, या कुछ और भी फैक्टर है, राइट? प्राइस को छोड़ कर, राइट? तो फर्स्ट वी सी प्राइस ऑफ कॉमोडिटी. जो प्राइस है कॉमोडिटी का वो इफेक्ट करता है. सी प्राइस ऑफ कंसर्न goods is the most important determinant of the demand, right? When एग्जाम्पल के तौर पे when price of goods fall और rational consumer can will buy more, right? अगर किसी प्रोडक्ट का प्राइस गिर जाता है तो नॉर्मली से हम ज़्यादा उसको परचेज़ करेंगे, ज़्यादा उसको कंज्यूम करेंगे. फॉर एग्जांपल पोटैटो का प्राइस गिर गया, वेजिटेबल कुछ चीज़ का प्राइस गिर गया तो हम ज़्यादा परचेज़ करेंगे क्योंकि हम ज़्यादा उसको कंज्यूम करेंगे, राइट? बट उस प्रोडक्ट का उसका डिमांड भी एक्सपांड होगा. बट जैसे उस प्राइस का इंक्रीज़ होगा, राइट? यहाँ पे बाई मिस्टेक गलत हो गया. देन व्हेन द प्राइस ऑफ दैट गुड्स इंक्रीज, राइट? बाइंग लेस, राइट? कंज्यूमर विल बाई लेस. जैसे वो प्राइस उस गुड्स का प्राइस जो है इंक्रीज़ हो जाएगा तो उस प्रोडक्ट का जो डिमांड है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा. एग्जाम्पल के तौर पे मैंगो ले लेता हूँ मैं, राइट? और से समर को छोड़ के और सीजन में उसका डिमांड कम होता है क्योंकि होता भी नहीं है और जो होगा भी उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होगा, राइट? बट जैसे ही मैंगोज समर डेज आते हैं तो मैंगोज का डिमांड भी इंक्रीज होता है क्योंकि प्राइस लेस हो गया है, राइट? और दूसरा एग्जांपल मैं बताऊँ तो वेजिटेबल्स में आप ले सकते हो, राइट? जो ऑफ सीज़न वेजिटेबल्स है वो महंगे रहेंगे क्योंकि इनका प्राइस हाई है, राइट? डिमांड कम रहेगा, राइट? बट जैसे उस वेजिटेबल का सीज़न आ जाएगा तो वो जो है उस प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज़ हो जाएगा और डिमांड भी इंक्रीज़ होगा, राइट? तो यहाँ पे प्राइस एक मेजर फैक्टर है जो डिमांड को अप एंड डाउन करती है, राइट? फॉर एग्जांपल स्लाइस, मैंगो का जो जूस है स्लाइस, वो ज़्यादातर समर डेज में ज़्यादा डिमांड होगा, राइट? नाउ ऑर्डर डिटर्मिनेंट में टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, राइट? कभी कभी टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर चेंज होता है, राइट? कंज्यूमर का टेस्ट चेंज होता है तो वो ज़्यादातर लोग अब उसकी वजह से भी डिमांड इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है. फॉर एग्जांपल एक यंग बॉय है, मतलब सॉरी एक चाइल्ड है, राइट? उसको ज़्यादातर टॉयज़ से खेलना पसंद है. बट जैसे वो बड़ा होता है तो टॉयज़ को छोड़ देता है. वो किससे खेलता है? फिर साइकिल से खेलता है, राइट? साइकिल चलाता है, रेडी? तो इस तरह टेस्ट चेंज होता है ह्यूमंस के लाइफ में, तो इसके से डिमांड इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है. फॉर एग्जांपल राइट? तो कंज्यूमर के लाइक्स और डिसलाइक्स के ऊपर भी जो प्रोडक्ट है बिकते हैं नहीं बिकते हैं, राइट? उसके ऊपर डिमांड इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है. यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं. फॉर एग्जांपल एट यंग एज अ पर्सन प्रेफर टू रीड ए स्टोरी बुक, राइट? एक यंग एज पे, जो यंग एज है बच्चे के टाइम पे ज़्यादा पर्सन स्टोरी बुक पढ़ना पसंद करते हैं. बट जैसे ही वो बड़े होते हैं, फॉर एग्जांपल दे रखा है एट द यंग एज, राइट? अ पर्सन प्रेफर टू रीड ए स्टोरी बुक. स्टोरी बुक, राइट? कब एक यंग एज होता है, राइट? चाइल्ड
मतलब 10 to 15 या 15 एज तक होता है तो हमें स्टोरी बुक पसंद होता है, राइट। बट जैसे हमारी एज बढ़ती है, राइट, 25-30 होती है तो हमें नोवेल्स पढ़ना पसंद है, राइट, यहाँ पे जो दिया नोवेल्स। एंड जैसे हमारी ओल्ड एज आती है तो हमें ज़्यादातर स्पिरिट या रिलीजियस बुक पढ़ना हमें पसंद आता है, राइट। तो इस तरह से जो टेस्ट है वो चेंज होता है इंसान की लाइफ में, तो इसके हिसाब से भी डिमांड इंक्रीज एंड डिक्रीज होते रहेगा, राइट। सेकेंड जो पॉइंट है वो इनकम ऑफ कंज्यूमर, राइट। इनकम ऑफ कंज्यूमर भी एक मेन फैक्टर है जो डिमांड को अप एंड डाउन करता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम एक पर्सन ले लेते हैं, राइट। पर्सन का जब इंक्रीज़ होगा, इनकम इंक्रीज़ होगा तो वो ज़्यादातर प्रोडक्ट परचेज करेगा, राइट। उसका डिमांड जो है इंक्रीज़ होगा। पर जैसे उसका इनकम डिक्रीज़ होगा, राइट, उसका कोई जॉब छूट जाएगा या इनकम डिक्रीज़ हो जाएगा तो जितना उसको ज़रूरत है चीज़ें वही खरीदेगा और कहीं का डिमांड फॉल होगा। Now we can see a demand of for a commodity increase with the increase in the consumer income, right? कंज्यूमर का इनकम जैसे इंक्रीज होगा डिमांड इंक्रीज हो जाएगा, राइट। when income of consumer fall, his or her demand of goods fall, right। बट जैसे इनकम फॉल होगा, इनकम कम होगा बाई किसी वजह से, तो उसका जो कंज्यूमिंग गुड्स है वो भी कम हो जाएगा, राइट। डिमांड भी कम करेगा। देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड, राइट। इनकम और डिमांड के अंदर डायरेक्ट रिलेशन है, राइट। फॉर एग्जांपल जब इंक्रीज होगा इनकम तो डिमांड इंक्रीज होगा, जब इनकम डिक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज होगा, तो डायरेक्ट रिलेशनशिप हम कह सकते हैं यहाँ पे। देर आर सम गुड्स नॉन इन्फीरियर गुड्स इन इकोनॉमिक हुज डिमांड डिक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ इनकम, राइट। कुछ ऐसे गुड्स हैं, इन्फीरियर गुड्स हैं जहाँ पे उल्टा होगा, राइट, अपोजिट होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिमांड जो है डिक्रीज हो रहे हैं विद द इंक्रीज ऑफ इनकम, यहाँ पे इनकम इंक्रीज हो रहा है पर डिमांड डिक्रीज हो रहा है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे मैं टी ले लेता हूँ, चाय ले लेता हूँ, राइट। अगर कंज्यूमर ज़्यादा टी पीना पसंद करते हैं क्योंकि सस्ता है, राइट। बट जैसे इनकी इनकम इंक्रीज़ होगी तो सोचिए हमारी इनकम तो इंक्रीज़ होगी, हम स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में जिएंगे अब, तो टी छोड़ देते हैं, उन लोग कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, राइट। चाय छोड़ के उन लोग कॉफ़ी पीना पसंद करेंगे, लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड उनकी अच्छी हो गई, इनकम अच्छी हो गई, तो ज़्यादातर वो टी छोड़ के कॉफ़ी पसंद करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, टी की जो डिमांड है वो डिक्रीज़ हुई, राइट। बट कंज्यूमर की इनकम यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, तो अपोजिट में डिमांड डिक्रीज़ हो रही है टी की, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, राइट। नाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, राइट। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइट। सब्स्टिट्यूट गुड मीन्स ऐसे गुड्स जो एक दूसरे गुड्स को चेंज कर देते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल मैं पेप्सोडेंट यूज़ कर रहा हूँ, राइट, बट मैं उसकी जगह कॉलगेट भी यूज़ कर सकता हूँ कि मेरी इनकम जो है कम हो गई है, राइट। पेप्सोडेंट महंगा है, कॉलगेट सस्ता है, तो मैं उसकी जगह मैं पेप्सोडेंट की जगह मैं कॉलगेट भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे गुड्स क्या हुआ, सब्स्टिट्यूट होगा, मतलब उसकी जगह मैं ये यूज़ कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं हाई फाई बाइक यूज़ कर रहा हूँ, उसकी जगह मैं सिंपल बाइक भी चला सकता हूँ। तो गुड्स यहाँ पे क्या है, हमें काम तो ही करना है, हमें कहीं जाना है तो हम हाई फाई बाइक ले जाएँ या सिंपल बाइक ले जाएँ, राइट, मोटरसाइकिल ले जाएँ, काम तो वही करेगा, राइट। फॉर एग्जांपल सेकंड वॉच में महंगा पहनूँ या सस्ता पहनूँ, काम तो वही, हमें टाइम ही दिखाएगा। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स यहाँ पे क्या है, गुड्स सब्स्टिट्यूट हो गया। तो यहाँ पे भी बिकॉज ऑफ इनकम और प्राइस की वजह से जो सब्स्टिट्यूट गुड्स है वो कभी कभी रिप्लेस हो जाता है, राइट। कभी किसी का इनकम ज़्यादा हुआ तो वो महंगे आइटम को, महंगे चीज़ को अफोर्ड करेगा, डिमांड करेगा। कभी इनकम गिर गया कंज्यूमर का तो लेस, मतलब कम प्राइस वाला डिमांड करेगा, राइट। नाउ वी कैन सी सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर इजीली एंड यूज इन प्लेस ऑफ वन अनदर, राइट। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स है जो एक दूसरे चीज़ को रिप्लेस कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं कोई घड़ी अच्छी पहनता हूँ, उसको दूसरी घड़ी मार्केट में न्यू मार्केट है, जो न्यू घड़ी है और न्यू मॉडल की घड़ी है, अच्छी दिख रही है, तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा उस न्यू घड़ी से, राइट। सच गुड्स आर हैविंग सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, राइट। ज़्यादातर जो गुड्स हम सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं वो ज़्यादा सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं। दे कैन यूज़ अल्टरनेटिव इन द सेटिस्फेक्शन ऑफ ए वांट, राइट। और जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं सेम, हमें जो सेटिस्फेक्शन होता है
सेम चीज़ कराता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉलगेट का एग्जांपल दिया था, मैं पेप्सोडेंट से करूँ, कॉलगेट से करूँ, हमें दांतें साफ़ करने हैं, राइट। तो ये चीज़ है जो सेम सेटिस्फेक्शन देगा हम जो अगर गुड्स चेंज करते हैं तो, राइट। और अगर हम गुड्स चेंज करेंगे तो डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज में होगा, राइट। नो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के अलावा नहीं रह सकते, राइट। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन हमने लिया तो हमें सिम कार्ड लेना जरूरी है, राइट। तो ये हमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहेंगे, राइट। मोबाइल फ़ोन हमने लिया तो हमें सिम कार्ड लेना ज़रूरी है, राइट। फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल ली हमने, बाइक ली, तो उसमें पेट्रोल जाना ज़रूरी है, राइट। दोनों एक दूसरे के अलावा नहीं चल सकते हैं। तो अगर सब्सिडियरी गुड्स में एक गुड्स का डिमांड इंक्रीज़ होता है तो कहीं ना कहीं जो कॉम्प्लीमेंट्री में दूसरा गुड्स है उसका भी डिमांड इंक्रीज होगा, राइट। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर, वन गुड कैन नॉट बी कंज्यूम विदाउट अदर, राइट। एक गुड्स नहीं कंज्यूम कर सकते दूसरे को छोड़ के। इन अदर वर्ड देयर मस्ट बी कंज्यूम जॉइंटली टू सेटिस्फाई वांट्स एंड नीड। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन एंड सिम कार्ड, राइट। अगर मोबाइल फ़ोन ले लेते हो, सिम कार्ड नहीं लेता तो फिर आप उसको यूज़ नहीं कर सकते हो, राइट। एयर कंडीशनर विद इलेक्ट्रिसिटी, स्पेक्ट्रिकल फ्रेम, अनफिक्सिंग ग्लास एक्सेट्रा, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आपको गुड्स लेना है तो बोथ दोनों ही लेना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़, डिमांड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगा। फॉर एग्जांपल मोबाइल फ़ोन का अगर डिमांड किसी वजह से इंक्रीज़ होता है तो सिम कार्ड का भी डिमांड इंक्रीज़ होगा। मोबाइल फ़ोन का डिमांड डिक्रीज़ होता है तो सिम कार्ड का भी डिमांड डिक्रीज़ होगा। Now last point है expectation of about future price. An individual expect about the future price of goods affected his current demand of that goods. The consumer can expect of the price of goods rise in future. He her or his demand these goods increase in the current period, right. अगर कंज्यूमर को ऐसा लगता है कि आगे फ्यूचर में इस प्रोडक्ट आगे 1 मंथ में 2 मंथ में इस गुड्स की जो प्राइस है वो हाई होने वाली है, तो वो ज़्यादातर उस गुड्स को परचेस करके स्टोर करेगा, राइट। क्योंकि आगे जाके प्राइस इंक्रीज होने वाली है। सेम वे अगर कुछ, राइट, तो इस तरह वो गुड्स को परचेस करेगा, राइट। अगर कोई सेलर है उसको फील होता है कि हाँ इस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो आगे आगे घटने वाली है, राइट, तो ज़्यादा सेल करने की कोशिश करेगा, डिमांड इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, राइट। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, राइट, इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। तो आज के वीडियो में बस नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।